जय श्री कृष्ण। आप सभी के सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हुए आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के आसपास यदि स्वप्न में आपको आपके पितर दिखाई देते हैं तो क्या संकेत दे रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या कही जाती है और यह इस वर्ष 18 जनवरी रविवार को पड़ रही है। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और मौन व्रत के साथ साथ पितरों के स्मरण और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि अमावस्या की रात में जीवित व्यक्ति और पितरों की दुनिया के बीच की दूरी कम हो जाती है और ऐसे में कई लोगों को इस समय अपने पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये सपने साधारण नहीं होते हैं बल्कि पितरों की ओर से मिलने वाले संकेत या संदेश हो सकते हैं। ऐसा स्वप्न शास्त्र का मत है। तो स्वप्न के माध्यम से आपके पितर आपको क्या संदेश या संकेत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अगर सपने में आपके पूर्वज मुस्कुराते हुए, शांत अथवा आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन की अब सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। सुख समृद्धि और मांगलिक कार्य के योग आपके जीवन में आने वाले हैं। यदि आपके सपने में आपके पूर्वज दुखी, बीमार, रोते हुए या भोजन पानी मांगते हुए नजर आते हैं तो इसे आप चेतावनी समझिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपके पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आपको मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान, अन्नदान या धूप दीप करना लाभकारी रहेगा। यदि आपके पितर सपने में आपका हाथ पकड़ करके साथ चलते दिखाई देते हैं तो यह समझना चाहिए कि कठिन समय में भी उनकी कृपा और उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण आपको प्राप्त होने वाला है। यदि स्वप्न में आपके पितर आपके सिर में हाथ रखे हुए दिखाई देते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप पितृदोष से मुक्त हैं। और यदि स्वप्न में आपको वे भोजन कराते हुए दिखाई देते हैं तो इसे धन, समृद्धि और सुख सुविधाओं के बढ़ने का संकेत मानिए। तो मित्रों, मौनी अमावस्या के आसपास यदि सपने में आपके पितर दिखाई देते हैं तो सुबह उठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उन्हें स्मरण करें और प्रणाम करें और फिर गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और ज़रूरतमंदों को सफ़ेद वस्तुएं दान करें। जय श्री कृष्ण।